मंजिल यूँ नहीं मिलती राही को, मंजिल यूँ नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से घोंसला तुम कैसे बनाते हो, वो बोली तिनका तिनका इकट्ठ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज टॉपर्स क्लास 01 में फिर से स्वागत है। आज चलते हैं क्लास 12 को सारणी का समझते हैं। देखिए, सारणी का कहने का मतलब डिटर्मिनेंट है ना। सारणी का कहने का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, सारणी क्या होती है ना, आपको बताएंगे। पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन को समझते हैं, है ना। सारणी का आविष्कार किसने किया, है ना, और मतलब वे कहाँ का रहने वाले थे, है ना, क्या क्या आविष्कार किए हैं उसको हम समझते हैं, है ना। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, है ना, और शेयर भी करिएगा, ठीक ना। और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए, सारणिक क्या होती है, इंट्रोडक्शन को हम समझा रहे हैं। देखिए, सारणी का आविष्कार एक फ्रांसीसी गणितज्ञ पीएस लेप्लेस द्वारा किया गया, जिनका जन्म 23 मार्च 1749 ईस्वी में हुआ। और वे एक गरीब परिवार से जन्मे और उनका शिक्षा, पीएस लेप्लेस का शिक्षा एक मतलब धनी जो थी पड़ोसी होता है उसके द्वारा हुआ, ठीक ना। वे एक भौतिक शास्त्री भी थे, गणितज्ञ भी थे और खगोलविद भी थे, है ना। मतलब भौतिकी में कुछ आविष्कार किए हैं, गणित में किए हैं। ये सारणी का पीएस लेप्लेस का सामाजिक विज्ञान, भूगोल और शास्त्र में भी उनका आपका क्या कहा जाता है, योगदान रहा, ठीक ना। उसके बाद चलते हैं, मतलब सारणी का उपयोग, जो सारणी होती है इसका डिटर्मिनेंट का उपयोग सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और शास्त्र में इसका क्या करते हैं कि उपयोग करते हैं, ठीक ना। आगे चल के मतलब ये पूरा विस्तृत है सारणी, ठीक ना, डिटर्मिनेंट, है ना। तो देखिए, इतना आप समझ गए। तो अब आप पीएस लेप्लेस के बारे में आपका लिख के बता रहे हैं क्या है, ठीक ना। पीएस लेप्लेस का जन्म, ठीक है, पीएस मतलब कुछ होता होगा ना, लेप्लेस, पीएस है ना, लेप्लेस पीएस लेप्लेस। तो पीएस मतलब क्या होता है? पियरे होता है। क्या होता है? पियरे, ठीक ना। पियरे पी मतलब एस मतलब सिम्मो, क्या होता है? सिम्मो, ठीक ना। लेप्लेस मतलब लेप्लेस से होगा, लेप्लेस होगा, ठीक ना। जिनका जन्म की बात करते हैं तो जन्म इनका हुआ 23 मार्च 1749 ईस्वी में हुआ। 1749 ईस्वी में हुआ जन्म इनका। और निधन 1827 ईस्वी में क्या हुआ कि निधन हुआ, ठीक ना, उनका पीएस लेप्लेस का, ठीक ना। ये क्या है कि सारणी का इंट्रोडक्शन है। सारणी की समझ गए। देखिए, सारणी अब किसे कहते हैं, अब आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, सारणी हम किसे कहते हैं, ठीक ना। देखिए, इसको हम साफ करें, ठीक है। चाहे लिखना है तो लिख सकते हैं, है ना। ये मतलब सारणी के बारे में हमने बताया इंट्रोडक्शन, वो आप लिख सकते हैं। देखिए क्या है, अब आगे आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, सारणी किसे कहते हैं। देखिए, सारणी हम उसे कहेंगे किसी अवयव को विशेष प्रकार से सजाने की क्रिया सारणी कहलाती है। सारणी को डेल्टा से सूचित किया जाता है, या सारणी ए या टी ऑफ ए से सूचित करते हैं, ठीक ना। सारणी में देखिए क्या होती है, रो और कॉलम समझ गए तो बुझिए कि सारणी का आपको पूरी समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, हम सारणी का आपको बताने जा रहे हैं क्या होती है सारणी, ठीक ना। देखिए, सारणी जिसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, सारणिक होती है ना, डिटर्मिनेंट, ठीक है। सारणिक डिटर्मिनेंट टी है, डिटर्मिनेंट, ठीक ना। देखिए, किसी अवयव को विशेष प्रकार से सजाने की क्रिया सारणी कहलाती है, ठीक है। जिसे सारणिक ए या डेल्टा या DET ऑफ ए से सूचित
किया जाता है, ठीक ना। देखिए क्या है सारणिक, किसी सारणिक मतलब जो है किसी अवयव को विशेष प्रकार से सजाने की क्रिया सारणिक कहलाती है, जिसे सारणिक ए या डी डेल्टा या डी ई टी ऑफ ए से सूचित करते हैं। देखिए जैसे समझते हैं, देखिए ये क्या होती है, जैसे लिया हमने क्या करा है कि अवयव ले रहे हैं ना, सारणिक के रूप में सजाना है ना, तो उसको हम अवयव पहले लेंगे। ए लिया, बी लिया, सी डी ई एफ जी एच आई तक ले लिया है ना। उसको क्या करेंगे, हम सजा रहे हैं सारणी के रूप में। तो सारणी को कैसे मानते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं सारणी को, तो डेल्टा बराबर कर लिया। यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना। ये क्या हो कि हमने अवयव जो था उसको हम क्या किया कि विशेष प्रकार से क्या किया कि सजा लिया, है ना। तो इसी को क्या बोलेंगे, सारणी बोलेंगे। एक और बात, सारणी को जब लिखेंगे ना तो हमेशा ये इस चिन्ह के अंदर ही क्या करेंगे, जो एलिमेंट होगा, अवयव होगा, क्या करेंगे उसको उसके अंदर लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए क्या होती है आगे। अब इतना समझ में आ गया तो अब चलेंगे रो और कॉलम को समझेंगे सारणिक में, ठीक ना। देखिए रो और कॉलम समझ गए तो मुझे कि ये सारणिक पूरा पूरी आपको आसान हो जाएगा, पूरा पूरी, है ना, पूरा समझ में आ जाएगा सारणिक क्या होती है, ठीक। देखिए इसको अब हम साफ कर रहे हैं, साफ करके आपको हम रो और कॉलम को समझा रहे हैं। देखिए देखिए रो समझते हैं पहले, ठीक ना। पंक्तियाँ, पंक्तियाँ मतलब रो होता है, ROW रो। देखिए यदि किसी सारणिक में, देखिए रो किसे कहेंगे, यदि किसी सारणिक में जो पौड़ी लाइन होती है, पौड़ी लाइन, उसे हम रो कहेंगे। मतलब जैसे मतलब हाथ ऐसे कर देंगे तो ये मेरा जो हाथ हुआ ना, ये इस तरह हाथ जो है, इसको हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे, ठीक ना। देखिए यदि किसी सारणिक में जो पौड़ी लाइन होती है, लाइन मतलब पौड़ी लाइन मतलब ऐसे होगा, ठीक ना, इस तरह समझाएंगे, घबराने की बात नहीं है। यदि किसी सारणिक में जो पौड़ी लाइन होती है उसे पंक्तियाँ या रोज कहते हैं, ठीक ना, रो या रो कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। जैसे समझिए, देखिए क्या कि मतलब हमने ए सेट ले रहे हैं, जैसे में, है ना, ए सारणी को लिया, लिख रहे हैं यहाँ पे ए लिखा, बी लिखा, सी डी ई एफ जी एच आई तक लिया ना। इसको हमको रो को पता करना है, ठीक ना। तो इस तरह जो रहेगा ना, इस तरह मतलब ऐसे जो रहेगा पड़ी हुई, है ना, पड़ी लाइन, उसको रो कहेंगे, ठीक ना। मान चलो ऐसे हम खड़ा हो जा रहे हैं, तो ऐसे हाथ जो करेंगे ना, मेरा हाथ ये हो रहा है, ये जो हाथ हो रहा है, ये मेरा ये पड़ी है ना, पड़ी लाइन जैसा है, ठीक ना। तो ये जो हाथ है मेरा क्या है, रो के जैसा है, ठीक ना। तो ये क्या होगा, इस तरह जो रहेगा रो कहेंगे उसको, ठीक है। तो ये मेरा ऐसे जो रहेगा, ऐसे रो होगा। ये आएगा प्रथम रो, है ना, प्रथम रो। ये आएगा द्वितीय रो, ये आएगा तृतीय रो, ठीक ना। प्रथम रो, द्वितीय रो, तृतीय रो, ठीक ना। इसको मान चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं। 20 सेट लिया हमने, फिर से आप समझ में कि नहीं आया, और नहीं आया तो देखिए बी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने कहा कि सारणी को लिया, ठीक ना। इसमें रो को पता करना है, तो जो ऐसे रहेगा, ऐसे ये प्रथम रो होगा R1, फिर ऐसे रहेगा जो द्वितीय होगा R2, ये ऐसे रहा तो तृतीय होगा R3, ठीक ना। इतना समझ में आया तो देखते हैं आगे। अब मतलब कोई पूछेगा कि प्रथम रो में एलिमेंट कौन कौन है, तो प्रथम रो में इसमें चलेंगे तो एलिमेंट कौन कौन है। R1 में चलेंगे तो क्या है, A है, B है, C है। R2 में चलेंगे तो क्या आएगा बताइए तो,
R2 में चलेंगे तो DEF आएगा ना, तो DEF अवयव की बात कर रहे हैं, ठीक ना। और R3 के में लिखेंगे तो क्या आएगा, GHI आएगा, ठीक ना। इसमें देखते हैं, इसमें फिर पता कर लेते हैं R1 में कितना कौन कौन एलिमेंट है, R2 में कौन कौन है, R3 में कौन कौन है, ठीक ना। देखिए R1 की बात करते हैं तो R1 1 2 3 है, और R2 की बात करते हैं तो क्या है 4 5 6 है, और R3 की बात करते हैं तो कौन 7 है 8 है 1 9 एलिमेंट है ना। ये सब क्या है कि ये रो का प्रथम रो का एलिमेंट, द्वितीय रो का एलिमेंट, तृतीय रो का एलिमेंट होता है, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो फिर से बोल देते हैं एक बार और। यदि किसी सारणी में जो परी लाइन होती है, इस तरह जो लाइन होगा उसे हम रो कहेंगे, है ना, रो कहते हैं। जैसे देख रहे हैं ना, ये जो प्रथम रो को R1 से, द्वितीय रो को R2 और तृतीय को R3 से सूचित करते हैं, ठीक ना। तब कोई पूछेगा कि ठीक ना, स्तंभ। देखिए यदि किसी सारणी, देखिए स्तंभ उससे कहेंगे, यदि किसी सारणी में जो खड़ी लाइन होती है उसे हम स्तंभ कहते हैं। देखिए यदि किसी सारणी में जो खड़ी लाइन होती है, खड़ी लाइन कैसे, इस तरह जो खड़ी लाइन होती है उसे कॉलम्स कहते हैं, है ना, कॉलम्स कहते हैं। जैसे देखा जाए, जैसे मान चलिए हमने सेट ए लिया, है ना, ए को 3 2 5 6 3 2 0 1 -1 लिया ना, तो इसमें हम कॉलम को पता करेंगे, ठीक ना। या बी सेट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना। ए लिया, बी लिया, सी डी ई एफ जी एच आई लिया, है ना। इसमें हम कॉलम को पता करना है, तो कॉलम्स को पता कैसे करेंगे, देखिए जो भाषा लिखा गया है ना, उसी तरह हम चुनेंगे। यदि किसी सारणी में जो खड़ी लाइन होती है ना, जो खड़ी लाइन, उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे। जो है ना, ऐसे जो लाइन है, ऐसे खड़ी लाइन है ना, खड़ी लाइन है तो इसको हम कॉलम कहेंगे, जिससे सी से डिनोट करेंगे। पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2, है ना, तीसरा C3। इस तरह भी इसमें भी आएंगे, इस तरह, है ना, इस तरह C1 C2 C3, ठीक है, C1 C2 C3। अब कोई पूछेगा कि जो C1 है, C1 जो प्रथम कॉलम का एलिमेंट बताइए और ये बताइए कौन कौन आएगा। तो C1 के लिए कौन कौन है, 3 है 6 है 0 है, 3 6 0। फिर C2 के लिए चलेंगे तो क्या आएगा, 2 3 1 आएगा। C3 के चलेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा और -1 आएगा, ठीक है। अब फिर चलते हैं आगे, इसमें चलते हैं। कोई पूछेगा कि C1 का एलिमेंट बताइए कौन कौन है। ए है, बी डी है, ए है, डी है, जी है। और C2 के कौन कौन है, तो बी है, ई है, एच है। और C3 के कौन कौन है, सी है, एफ है और आई है। इतना है कि मतलब ये सब अवयव है ना, एलिमेंट है किसका, ये सारणी के, है ना, अवयव है, जो मतलब कॉलम में हमने लिखा है उसको, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो अब चलते हैं सारणी के गुण को समझते हैं। चलिए अब सारणी के गुण को समझते हैं। देखिए सारणी के गुण, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो पहला गुण ये है कि यदि किसी सारणी को रो को कॉलम, है ना, रो को कॉलम तथा कॉलम को रो में बदलने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक ना। नहीं समझ में आया क्या कहते हैं हमने, है ना। यदि किसी सारणी को रो को कॉलम या कॉलम को रो में बदलने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। देखिए कैसे नहीं होता है, बता रहे हैं आपको, है ना। तो सारणी जो लेके चलेंगे उसका हम हल करेंगे तो क्या होगा कि ना, वही उसका हल निकलेगा, मान निकलेगा। जो उसको अदल बदल करिए, चाहे रो को कॉलम में लिखिए, चाहे कॉलम को रो में लिखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक ना। उसका मान उतना ही होगा, सेम होगा, ठीक है ना। देखते हैं, जैसे मान चलिए लिया हमने सारणी ले रहे हैं ना, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इतना लिया ना। इसको क्या करें, ये सारणी हमने लिया, इसको क्या करें कि रो को कॉलम, कॉलम के रो में चेंज करें, ठीक ना। मतलब कॉलम में है ना, इसको हम रो में रो में है ना, रो में सॉरी रो में है ना, रो में, तो उसको हम कॉलम में चेंज करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक ना। जैसे कर लेते हैं A1 B1 C1, है ना, A2 B2 C2, A3 B3
C3, ठीक ना। इसका मतलब हमने परिवर्तन किया, मतलब रो को कॉलम के रो में लिखा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसका जो हल निकालेगा ना तो उतना ही इसका हल निकलेगा, मान निकलेगा, ठीक ना। अब देखते हैं इस गुण को। देखिए यदि किसी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम को अदल बदल करने पर, है ना, उसके मान समान परंतु चिन्ह बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं देखिए, जैसे मान चलिए चलते हैं, जैसे मान चलिए हमने ले रहे हैं ना यहाँ से A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक ना। इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि पहले हम कुछ चिन्ह को समझते हैं। देखिए सारणी का चिन्ह क्या होता है, 3 ऑर्डर का, प्लस माइनस प्लस चिन्ह होता है ना सारणी का चिन्ह, ये चिन्ह होता है सारणी का, ठीक ना। प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होगा। ये क्या होगा, सारणी का ये चिन्ह है, सारणी का ये चिन्ह है, ठीक ना। तो कहीं लिख सकते हैं सारणी का चिन्ह, ठीक ना, सारणी का चिन्ह लिख के इसको आप उतार सकते हैं, ठीक ना। सारणी का चिन्ह है ये, है ना। ये क्वेश्चन जब बनाएंगे ये काम आएगा, ठीक ना। देखिए इसको हम क्या करें कि 2 रो या 2 कॉलम को अदल बदल करेंगे तो उसके मान समान होगा लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे देखिए तो इसको बदल रहे हैं, रो वाला को मतलब ई वाला के यहाँ पे ला रहे हैं, हाई वाला के यहाँ पे लाएंगे तो उसके तो इसका चिन्ह क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं ना प्लस है ना, लेकिन इसको यहाँ पे लाएंगे तो हाई आ जाएगा, यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा ना, चिन्ह बदल जाएगा ना, बदल रहा है ना जी, बदल रहा है। फिर से देखिए समझिए, हमने कहा इसका चिन्ह यही ना, प्लस माइनस प्लस है ना, प्लस माइनस प्लस है ना, यहाँ पे क्या है माइनस प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस है ना, 3 ऑर्डर का है वो, है ना। ये भी 3 ऑर्डर का, मतलब ये सारणी का चिन्ह है, समझिए सीधे सीधे, ठीक है। इसको मतलब क्या करेंगे कि मतलब बदलेंगे, मतलब ये 2 रो या 2 कॉलम को अदल बदल करेंगे तो उसके चिन्ह बदल जाता है। देखिए कैसे, मतलब इसको हम यहाँ का चीज छिपल है, यहाँ प्लस है ना जी, तब यहाँ लाएंगे तो यहाँ प्लस बना देगा, ये वाला यहाँ माइनस चल जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदल गया ना, बदल गया, सबको बदलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, है ना। ये माइनस है तो प्लस बना देगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इससे उसी तरह हम कॉलम में भी चेंज करेंगे, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ना प्लस माइनस प्लस है, यहाँ माइनस प्लस है ना माइनस, तो ये सारणी का चिन्ह है, ठीक ना। तो इसको हम हाई वाला के यहाँ लाएंगे, हाई वाला के यहाँ लाएंगे तो चिन्ह नहीं बदल जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, हाई वाला प्लस बना देगा तो चिन्ह तो बदल गया ना। चाहे इसको भी बदल सकते हैं, इसको वाला यहाँ पे लाया और ये वाला यहाँ पे लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा ना, ये प्लस बना देगा, ये माइनस बना देगा, तो सारणी का वो मेन चिन्ह होता है, ठीक। चलिए अगला गुण को देखते हैं। देखिए क्या है कि यदि किसी सारणी के 2 रो होगा या 2 कॉलम समान हो तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक ना। नहीं समझ में आया, फिर से बोलते हैं, यदि किसी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम समान हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, उस सारणी का मान क्या होता है, 0 आता है। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे ये हमने सारणी को लिया, यहाँ लिख रहे हैं 3 2 2 है ना, 3 यहाँ 6 लिखा, -1 लिखा, 2 लिखा और 2 2 3 लिखा, ठीक ना। इसमें देखो तो कौन कौन बराबर है ना, C1 बराबर C3 है ना, 2 है 2 है 3 है 2 है 2 है 3 है ना, तो C1 बराबर C3 है ना, C1 बराबर क्या है C3, तो सारणी का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर रो या कॉलम ये कच्छी में है, कॉलम में है, 2 कॉलम है ना बराबर, 2 कॉलम, पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम ये बराबर है, तो इस सारणी का मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे भी अब सिद्ध कर क्वेश्चन आएगा सिद्ध करने वाला में, तो ऐसे ही सिद्ध किया जाता है, 2 रो 2 कॉलम आएगा बराबर तो उसका मान 0 होता है, 0 सिद्ध करने के लिए आता है, तो ठीक ना। तो इस तरह सारणी में अगर 2 रो अगर 2 कॉलम बराबर हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। देखिए अगला बी नंबर लेते हैं, मैट्रिक सारणी क्या आएगा, 5 लिया, 2 लिया, -1 3 2, इसमें कर लेते हैं इसे 5 -2 -1 किया, 3 4 5, है ना। इसमें देखिए तो कौन बराबर है, R1 बराबर R2 है ना, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। इस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा, R1 बराबर R2, तो सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक ना। ये सर हमने देखा कि यदि किसी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम बराबर होता है तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है ना। देखा हमने, देखिए
इसमें देखिए तो इसमें 2 2 3 है ना, देखिए मतलब C1 बराबर C3 है, तो इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। 2 रो है ना या 2 कॉलम बराबर होता है किसी सारणी के, तो उसका मान 0 होता है। देखिए तो इसमें कौन कौन बराबर है, इस तरह देखें तो इसमें तो नहीं लग रहा है ना, कॉलम में नहीं लग रहा है, रो में देखा जाए, है ना। -5 -2 -1 है ना। देखिए यहाँ से 5 -2 -1 है ना, तो मतलब R1 बराबर क्या है, R2 है, तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक ना। तो देखिए लिखा गया है 0, R1 बराबर R2, तो सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। अब देखते हैं अगला गुण। देखिए यदि किसी सारणी के प्रत्येक अवयव को किसी एक गुणांक से गुणा किया जाए तो किसी एक रो या, है ना, किसी एक रो या कॉलम में गुणा किया जाता है ना, या गुना होता है। देखिए समझ नहीं आया, यदि किसी सारणी के प्रत्येक अवयव को, है ना, किसी एक गुणांक से गुणा किया जाए तो क्या होता है, वो मतलब एक रो या एक कॉलम में गुना होता है। देखिए जैसे लेके चलते हैं, मान लेते हैं ऐसे, जैसे ले लिया यहाँ सारणी को A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 लिया, ठीक ना। इसमें हम क्या करें कि m से गुना करें, ठीक ना। सारणी का हमने ले लिया, इसमें क्या करें कि m से गुना करेंगे तो किसी एक रो, है ना, किसी एक रो एक कॉलम में, मतलब एक ही को में गुना करेंगे। रो में कीजिए तो रो में, या तो कॉलम में कीजिए तो कॉलम में, है ना, करेंगे। सारणी के ये गुण है, ठीक ना। तो m से गुना करेंगे तो कोनो कॉलम में कर सकते हैं गुना, या सॉरी कोनो रो में इसे कर सकते हैं गुना, या कोनो कॉलम में ऐसे जो होता है ना, कॉलम इस तरह कॉलम है ना, इस तरह रो। तो मतलब इससे हम m से गुना करेंगे, है ना। तो मतलब किसी एक रो या एक कॉलम में गुना होता है। तो देखिए इसमें हम क्या करें कि एक रो में खाली गुना करके बता दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए गुना करेंगे, m से गुना करेंगे A1 में तो क्या आएगा, m A1, फिर B1 में होगा m B1, फिर C1 में होगा तो m C1, अब बाकी सब क्या होगा, उतर जाएगा, ठीक है। A2 B2 C2 क्या है, A3 है B3 है C3 है। देखा ना, इतना समझ में है ना। तो ये सारणी के चौथा गुण है, ठीक ना। अब पांचवा गुण देखते हैं। देखिए एक सारणी को उसी क्रम के दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त करना, इसको आपको हम समझा के बता रहे हैं। देखिए इसको हम साफ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे व्यक्त करेंगे, देख लेते हैं इसको, ठीक है। मान चलिए जैसे इसका है ना, इसका जैसे 5 नंबर वाला के जैसे मान लिया, है ना, सारणी लेते हैं ABC लिया, है ना, DEFGHI लिया, है ना। इसमें क्या करें कि A1 प्लस B1 अब प्लस इसमें C1 करें, ठीक ना। इसको क्या करें कि बोल रहा है ना, एक सारणी को उसी क्रम के दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त करना, दो सारणी बनाना है उससे, ठीक ना, योग के रूप में। देखिए तो इससे बनाएंगे हम फिर से, पहले आ जाएगा, क्या जाएगा, A B C D D है, E F G H I, है ना। फिर करेंगे यहाँ से प्लस, क्या आएगा, A1 B1 C1, फिर क्या आएगा D E F, ठीक है, G H I आ जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या हुआ, पांचवा गुण हुआ, है ना। अगला देखते हैं, देखिए सारणी के गुण क्या है कि यदि किसी सारणिक में रो या कॉलम में दो अवयव शून्य हो तो रो और कॉलम अंक के यहाँ से हट जाता है और तब सारणी को हल करते हैं, ठीक ना। नहीं समझ में क्या कह दिया, देखिए इसको हमने क्या करेंगे, मतलब कुछ एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा। जैसे लिया डेल्टा बराबर मान लिया, है ना, क्या है कि ये सारणिक है, इसमें किसी रो या कॉलम में दो एलिमेंट लगातार शून्य होना चाहिए, या लगातार के बाद भी शून्य होगा ना तो अंक तरह से कटेगा। जैसे है ना, कॉलम में है ना 0 0 1 है ना, तो 0 0 2 अवयव शून्य है ना, तो ये अंक तरह से कटेगा, इसे कटेगा, ठीक ना। ये ऐसे, फिर ये ऐसे हट जाएगा, ठीक ना। तो क्या बचेगा मेरा, बच जाएगा 3 बचेगा, 6 बचेगा, 5 बचेगा, 3 बचेगा। ये सारणी के क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इस तरह हल करेंगे, ठीक ना। तो ऐसे गुना करेंगे, क्या है 3 3 9 -6 5 30 होगा, ठीक है।
तो घटा देंगे तो कितना आएगा, इसमें से घटाएं 30 में से 9 गया 21 है ना, माइनस के 21। तो ये क्या हुआ कि हल हो गया। नहीं समझ में आया तो अगला देखते हैं। देखिए मान चलिए ए बराबर हमने लिया मैट्रिक सारणी के यहाँ पे 3 लिया, 0 लिया है ना, यहाँ 0 नहीं लेते हैं, 2 लेते हैं, 5 लेते हैं, ठीक है। यहाँ 3 लिया, 0 लिया, 0 लिया है ना, 5 3 -2 लिया, ठीक ना। इसको क्या करेंगे कि हल करेंगे। ये क्या है, अब देखेंगे इसमें कहाँ दो एलिमेंट, ऐसा जब क्वेश्चन है ना 2 एलिमेंट लगातार सुन रहे हैं सारणी में, तो क्या होता है कि वो अंक तर से हट जाता है। देखिए ऐसे है ना लगातार, देखिए R2 में है, तो ऐसे ऐसे क्या होगा कि हट जाएगा, इससे फिर एक ऐसे हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 5 3 और 5 बचेगा। तो इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे, तो क्या आएगा 5 दूनी की 10 और 5 25, मतलब घटेगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 ये आया माइनस के आंसर, सॉरी 5 नहीं, इसका आएगा क्या 25 में से 15, 25 में से 10 गया तब 15, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे कि बनाएंगे अगला क्वेश्चन को, ठीक है। ये सारणी का एक गुण है, इसी तरह क्वेश्चन को बनाएंगे अगला, ठीक है।